नमस्कार बच्चों, मैं आपका शिक्षक अरविंद आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है, ये वर्कशीट कक्षा 7वीं और 8वीं के छात्रों के लिए है। ये वर्कशीट नंबर है G20, जो कि 29/7/2021 की वर्कशीट है। शिक्षा निर्देशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से बच्चों को ये वर्कशीट भेजी गई है। तो बच्चों देखिए, जैसे यहाँ विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप ये अध्यापक का नाम, यहाँ अध्यापक का नाम लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा, वो है जल संरक्षण। ठीक है, देखो, जल सभी बच्चों को पता है, जल का मतलब होता है पानी और संरक्षण का मतलब होता है उसको बचाना। ठीक है, तो अगर हम इसको बोलें पानी को बचाना, क्यों? देखिए, सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ में जो 97% पानी जो है वो क्या है? वो है खारा। ठीक है, अर्थ में 97% पानी जो है वो खारा पानी है। केवल और केवल 3% पानी जो है वो पीने लायक है, जिसमें से इस 3% में से भी 1% पानी जो है वो हमें, मतलब वो फ्रेश वाटर है जिसे हम पी सकते हैं, और इसमें से 2% जो पानी है वो हमें बड़े बड़े बर्फ़ के ग्लेशियरों से प्राप्त होता है। मतलब वो ये 2% जो पानी है, 2% पानी है, ये ग्लेशियरों के रूप में, बड़े बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर्स के रूप में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या कहा जा रहा है। देखिए, वर्कशीट में जो पहला पॉइंट है ये बोलता है हमारी पृथ्वी पर पीने योग्य पानी क्या है? वो है सीमित मात्रा में है। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया जैसे ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ में केवल और केवल 3% पानी ही जो है वो क्या है? वो पानी पीने वाला पानी है। ठीक है, इस पानी को हम पी सकते हैं, और केवल 3% पानी, बाकी जो 97% पानी है वो आप बच्चों को बताया गया है कि वो क्या है? वो खारा पानी है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारी अर्थ पे, हमारी धरती पर जो पानी है, पीने वाला पानी जो है वो बहुत सीमित मात्रा में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में देखिए, ये यहाँ बताया गया है कि 97% पानी जो है वो सॉल्ट है, खारा है, 1% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, और 2% वाटर जो है वो फ्रोज़न है। मतलब वो हिमनादों के रूप में हमें मिलता है। बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं, बर्फ़ के ग्लेशियर्स होते हैं, वहाँ पर उस रूप में हमें वो मिलता है। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट में क्या कहता है? देखिए, हमें पानी को साफ़ रखना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें पानी को साफ़ रखना चाहिए और उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी क्या है? पानी एक बहुत ही कीमती जो है एक चीज़ है, जिससे कि आने वाले समय में पानी की कोई किल्लत ना हो। इसीलिए हमें पानी को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को बचाने का प्रयास करते हैं तो उसे संरक्षण कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जब हम किसी चीज़ को बचाने का प्रयास करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे संरक्षण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो जल संरक्षण क्या हुआ? जल संरक्षण का मतलब होता है जल को बचाना। ठीक है, देखो, 21 मार्च को हर साल हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि जल हमारे लिए बहुत कीमती है। ना केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, पानी उनकी ज़रूरत है। केवल मनुष्य की नहीं, पानी पशु पक्षी और दूसरे जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हर साल 21 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को जल बचाने के लिए, जल की महत्व, मतलब उसकी अनिवार्यता के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस के लिए लोगों को अवेयर किया जा सके। ठीक है बच्चों,
आगे क्या बोलते हैं, देखिए हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, देखिए जल संरक्षण की आवश्यकता हमें इसीलिए है क्योंकि जल क्या है, जल हमारे पास सीमित मात्रा में है, इसीलिए हमें जल संरक्षण की आवश्यकता है। आगे देखिए क्या बोलते हैं, पृथ्वी पर 1% से भी कम पानी जो है वो पीने योग्य है। बहुत कम पानी जो है हमारी धरती पर पीने योग्य है। शेष पानी या तो खारा है या हिमनादों के रूप में जमा है। ठीक है, जो खारा पानी है हम उसे नहीं पी सकते, और जो बड़े बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर्स हैं हम उसे भी नहीं पी सकते। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पानी की डिमांड बढ़ रही है। आप बच्चों को पता होगा कि गर्मी का जब मौसम आता है तो पानी की डिमांड क्या होती है, वो बढ़ जाती है ना, वो डिमांड बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम पानी का इस्तेमाल बहुत ही सतर्कतापूर्वक करें। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे एक देखिए कुछ चित्र बनाए हुए हैं, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ब्रश करते समय नल हमेशा जो है देखिए बंद करना चाहिए। जब हम ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करते समय जो है नल को बंद करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्षा जल को बचाने के लिए वर्षा जो जल है उसका संचयन करना चाहिए, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने घरों में बरसात के पानी का जो है उसका संरक्षण करना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम बारिश के पानी का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, यहाँ देखिए नहाने के लिए बाल्टी और मग का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए ये व्यक्ति जो है ये शावर में नहा रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, इससे पानी बहुत बर्बाद होता है, इसीलिए हमें नहाते समय बाल्टी और मग का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इस वाली पिक में देखिए, इसमें बताया गया है उपयोग में ना होने पर नल बंद कर दें। जब हमें पानी की ज़रूरत नहीं है तो हमें नल को बंद करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक डिटेक्टिव की फ़ोटो है। तो हमें लीक जासूस बनने मतलब हम एक लीक जासूस बने और सभी नल और पाइपों की लीक को जांच करें। हमारे घरों में अगर कोई पाइप लीक हो रहा है तो तुरंत उसकी जानकारी हमें अपने परिवार के अन्य सदस्यों को देनी चाहिए, ताकि हम उस नल को रिपेयर कर सकें और पानी को बचा सकें। तो बेटा ये जो है ये पानी के संरक्षण के उपाय थे, और इन उपायों को सभी बच्चे जो हैं अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरे जो अपने घर के मेंबर हैं, अपने पड़ोस के जो दोस्त हैं, जो लोग हैं, उनको पानी की जो उपयोगिता को लेकर उनको अवेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे इसमें कुछ गतिविधि दी हुई है। जैसे फर्स्ट में बोलता है अपने घर में होने वाली उन गतिविधियों की सूची बनाइए जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है, और उस गतिविधि में उपयोग होने वाले पानी का अंदाज़ा भी लिखिए। ठीक है, तो आपको वो सूची बनानी है, ऐसी एक सूची बनानी है जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है। आपके घर में पानी का क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। एक ऐसी सूची बनानी है, जैसे आपके घर में पानी का इस्तेमाल खाना बनाने में होता है, सफाई में होता है, ठीक है, नहाने में होता है, घर की साफ़ सफाई में होता है, तो कितना उसमें पानी लगता है उसका अंदाज़ा, उस पानी का अंदाज़ा आपको जो है वो लिखना है। ठीक है, और इसके लिए आप जो है किसी घर के बड़े सदस्य की भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक स्लोगन लिखिए। देखिए जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक स्लोगन लिखिए। ये कुछ भी स्लोगन जो है आप लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो जल ही जीवन है। ठीक है, एक जल के ऊपर ये हो गया, और इसके संरक्षण के लिए एक आप ये भी लिख सकते हो, जल नहीं तो कल को हम नहीं। ठीक है, ये भी एक स्लोगन हो गया। तो इसी तरीके से आप और भी स्लोगन जो है लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आप जल संरक्षण के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें जो हैं अपनाएंगे। देखिए जल संरक्षण के लिए हमें कौन कौन सी अच्छी आदतें, इसका इस्तेमाल
क्वेश्चन का जो है आंसर वो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ब्रश करते समय नल को बंद करते हैं। ठीक है, अपने घरों में जो है वर्षा के जल को बचाने के लिए जो है वर्षा के जल का संचयन करेंगे। नहाने के लिए हम बाल्टी और मग का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई नल उपयोग में नहीं है तो हम उसे बंद कर देंगे। ठीक है, हम ये जांच करेंगे कि हमारे घर में किसी तरह का कोई नल लीकेज तो नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, ये जल संरक्षण के उपाय हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वर्कशीट से हमने क्या समझा? इस वर्कशीट से हमने समझा कि हमारे जीवन में जल कितना इम्पोर्टेंट है और हम जल को किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो सभी बच्चे जो हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जल संरक्षण को लेकर, तो सभी बच्चे जो हैं वीडियो अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और वीडियो को पसंद आए तो बेटा लाइक ज़रूर करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दूसरे दोस्तों को भी वीडियो शेयर करना। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे हम अगली वर्कशीट पर। थैंक यू।